मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्कूल किड्स आवर्स। आज हम करने वाले हैं मौर्यन एज, चंद्रगुप्त एंड एम्परर अशोका, चैप्टर जो है 6, स्टैंडर्ड 6, उसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स और ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द करेक्ट आंसर। इन ऑल ऑफ द चंद्रगुप्त अचीवमेंट विच ऑफ हिज मेंटर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग हिम। तो जो भी चंद्रगुप्त के अचीवमेंट हुए, चंद्रगुप्त ने जो भी कुछ प्राप्त किया, उसमें कौन उसका ऐसा एक सहायक रहा जिसने उसका बहुत साथ दिया था, उसको गाइड किया था। तो आंसर आता है गुरु चाणक्य। जो गुरु चाणक्य थे, उन्होंने चंद्रगुप्त को बहुत उसने जो भी प्राप्त किया, जो भी उपलब्धियां प्राप्त की, उसमें उन्होंने उसकी बहुत सहायता की थी। क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द टेक्स्ट रिटर्न बाय क्वेश्चन टू है विच ऑफ द टेक्स्ट इज रिटर्न बाय Which of the texts written by Chanakya provide information about the social, political and economic system of the time? तो चाणक्य ने कौन सी एक ऐसी बुक लिखी थी, टेक्स्ट लिखी थी, जिससे कि उस समय के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो आंसर है अर्थशास्त्र। तो चाणक्य ने जो बुक लिखी थी उसका नाम है अर्थशास्त्र। क्वेश्चन 3 है, बिंदुसार अपॉइंटेड अशोका एज द गवर्नर ऑफ विच प्रोविंसेस। बिंदुसार ने अशोका को किस प्रोविंसेस का जो है गवर्नर अपॉइंट किया था। तो आंसर आता है अवंती। ओके, क्वेश्चन 3 का आंसर आता है अवंती। क्वेश्चन 4, वेयर डिड अशोका सेंड संघमित्रा फॉर प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म। अशोका ने अपनी बेटी संघमित्रा को बुद्धिज्म के बारे में प्रवचन देने के लिए या बुद्धिज्म को फैलाने के लिए कौन से देश में भेजा था। तो आंसर है सियालोन। सियालोन, जिसे आज हम श्रीलंका कहते हैं, उसको उस समय में इतिहास में सियालोन कहा जाता था। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लैंग्वेज ऑफ मोस्ट ऑफ द अशोकास राइटिंग। तो अशोका ने जो जितने भी इंस्क्रिप्शंस लिखा है, जितनी भी अशोका के जो लिखे हुए हमें जो भी सबूत मिले हैं, उनमें कौन सी भाषा का यूज़ किया गया, कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया। तो आंसर है प्राकृत। ओके, अभी है क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। क्वेश्चन 1, हाउ फार वॉज अशोका वास्ट एम्पायर स्प्रेड। तो क्वेश्चन 1 में पूछा है कि अशोका का जो इतना बड़ा एम्पायर था वो कहाँ तक फैला हुआ था। तो आंसर, द वास्ट एम्पायर ऑफ एम्परर अशोका वॉज स्प्रेड एट द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर फ्रॉम कंधार टू पेशावर, इन द नॉर्थ टू नेपाल, इन द साउथ टू मैसूर प्रेजेंट कर्नाटका, गुजरात सौराष्ट्र इन द वेस्ट एंड कलिंगा प्रेजेंट उड़ीसा इन द ईस्ट। तो जो वास्ट एम्पायर था अशोका का, वो स्प्रेड था नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर जो कंधार से पेशावर तक है, वहाँ नॉर्थ में नेपाल तक, साउथ में मैसूर जिसे आज हम कर्नाटका कहते हैं वहाँ तक, गुजरात और सौराष्ट्र जो है वेस्ट में जो है उसका राज्य गुजरात और सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। और अगर हम ईस्ट में जाते हैं तो उसका राज्य कलिंगा जिसे आज हम उड़ीसा कहते हैं वहाँ तक फैला हुआ था। क्वेश्चन 2 है, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द चंद्रगुप्त वॉर विद सेलुलस। तो जो क्या महत्वपूर्ण क्या रहा जब चंद्रगुप्त का और सेलुलस का वॉर हुआ, उसके कारण क्या ऐसा कोई क्या घटना घटित हुई महत्वपूर्ण। तो आफ्टर द विक्ट्री इन द वॉर विद सेलुलस, चंद्रगुप्त कॉन्कर्ड 4 टेरिटरीज। जब चंद्रगुप्त ने जीत लिया सेलुलस के ऊपर, वॉर जो उसने लड़ा था, सेलुलस से जो युद्ध लड़ा था, उसमें जब चंद्रगुप्त को विजय प्राप्त हुई तो उसको 4 टेरिटरीज मिले, 4 राज्य मिले। बीइंग इम्प्रेस बाय द ब्रेवरी ऑफ चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त की जो वीरता थी उससे प्रभावित होकर सेलुलस निकेटर मैरिड हिज डॉटर हेलेना विद हिम। सेलुलस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की उससे शादी कर दी। सेलुलस सेंट हिज एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त। सेलुलस ने अपना एक एम्बेसडर माने राजदूत भी कोर्ट में भेजा। थस आफ्टर द वॉर विद सेलुलस द डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप बिटवीन इंडिया एंड द ग्रीक। और इस प्रकार ये जो वॉर हुआ चंद्रगुप्त और सेलुलस के बीच में, उसके बाद हमारे देश, हमारे इंडिया और जो ग्रीक थे उनके बीच में जो है, इंडिया और ग्रीक्स के बीच में एक डिप्लोमेटिक माने एक राजनीतिक संबंध स्थापित हो गया। इनटू हाउ मेनी डिवीजन वॉज द मौर्यन एम्पायर डिवाइड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ईज। एडमिनिस्ट्रेशन इजीली चल सके इसके लिए मौर्यन एम्पायर को कितने भाग में बांटा गया था। तो आंसर है, द मौर्यन एम्पायर वॉज डिवाइड इंटू 3 डिवीजन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ईज। मौर्यन एम्पायर को 3 भाग में बांटा हुआ था ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इजीली चलाया जा सके। क्वेश्चन 4 है, अशोका एम्फेसाइज्ड ऑन द प्रोपोगेशन ऑफ विच ऑफ गौतम बुद्धास प्रिंसिपल।
अशोका ने किस गौतम बुद्धा के किस प्रिंसिपल के ऊपर बहुत जोर दिया था? तो अशोका एम्फेसाइज्ड ऑन द प्रोपोगेशन ऑफ गौतम बुद्धा's प्रिंसिपल लाइक लव, काइंडनेस, कंपेशन, नॉन वायलेंस, वर्च्यू एक्सेट्रा। तो अशोका ने बुद्धा के जो प्रिंसिपल है जैसे लव, काइंडनेस, कंपेशन, नॉन वायलेंस और वर्च्यू, इनके ऊपर बहुत महत्व दिया था। क्वेश्चन 5 है स्टेट द फंक्शन ऑफ एन ऑफिसर अपॉइंटेड एज अ गवर्नर। एक ऑफिसर जो गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया जाता था उसके फंक्शन हमें बताने हैं। तो द फंक्शन ऑफ एन ऑफिसर अपॉइंटेड एज गवर्नर वर एज फॉलोज। जो फंक्शन है एक ऑफिसर जो गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया जाता था उसके फंक्शन इस प्रकार हैं। पहला, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू आउट द प्रोविंसेस। पूरे के पूरा जो प्रोविंसेस होता था, स्टेट होता था, उसके अंदर शांति बनाए रखना जो है वो गवर्नर का काम होता था। सेकंड, टू कलेक्ट रेवेन्यू। रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्सेस कलेक्ट करना भी गवर्नर का काम होता था। टू ओबे द ऑर्डर ऑफ किंग। किंग के जो ऑर्डर्स होते थे उनका पालन करना भी गवर्नर का काम था। फोर, टू कीप द एम्पर कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ द इवेंट टेकिंग प्लेस इन द प्रोविंसेस। साथ में प्रोविंसेस में जितने भी इवेंट हो रहे हैं उनसे अवगत कराना, उनकी जानकारी देना भी गवर्नर का काम था कि वो उनकी लगातार जानकारी राजा तक पहुंचाता रहे। क्वेश्चन 3 है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट है इंडिया वॉज रिटर्न बाय मेगास्थनीस वाइल मुद्रा राक्षस वॉज रिटर्न बाय कल्हाना। तो इसका आंसर आता है फॉल्स। क्वेश्चन 2 है द टास्क ऑफ धम्म महामंत्र वॉज टू प्रोपोगेट जैनिज्म एंड रेज द मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। तो जो धम्म महामंत्र था उसका काम था कि वो जैनिज्म धर्म को फैलाए और पीपल्स को का मॉरल स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ाए। तो इसका आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन 3 है चंद्रगुप्त हैड स्पेंट हिज लास्ट डे इन सरवन बेलगुड़ा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने अपने लास्ट जो जीवन का अंतिम समय था वो बेलगुड़ा में गुजारा था। तो इसका आंसर है ट्रू। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिंदुसार मगध सेपरेट फ्रॉम मौर्यन एम्पायर। बिंदुसार के राज्य में जो मगध था वो अलग हो गया था मौर्यन एम्पायर से। तो इसका आंसर था फॉल्स। अशोका एम्ब्रेस बुद्धिज्म फॉलोइंग टीचिंग ऑफ उपागुप्ता। अशोका ने बुद्धिज्म को फैलाने की कोशिश की और तो इसका आंसर है ट्रू और वो उपगुप्त का फॉलोवर बना। तो इसका आंसर है ट्रू। क्वेश्चन 2 है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। क्वेश्चन 1 है विच टेरिटरी डिड चंद्रगुप्त मौर्य कॉन्कर बाय डिफीटिंग द ग्रीक किंग सेलुलस। ग्रीक किंग सेलुलस को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी जो है विच टेरिटरी डिड चंद्रगुप्त मौर्य कॉन्कर। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी टेरिटरीज को जीत लिया था जब उसने ग्रीक किंग सेलुलस को हराया। तो चंद्रगुप्त मौर्य कॉन्कर्ड दीज 4 टेरिटरी बाय डिफीटिंग द ग्रीक किंग सेलुलस। उसने ये 4 जो है टेरिटरीज को जीत लिया था सेलुलस को हराने के बाद। पहला है काबुल, दूसरा कंधार, तीसरा हेरात और चौथा बलूचिस्तान। क्वेश्चन 2 विच इन्फॉर्मेशन अबाउट मौर्यन डायनेस्टी इज फाउंड फ्रॉम द बुक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में से हमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आंसर है द इन्फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ पीपल ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इज फाउंड फ्रॉम द बुक अर्थशास्त्र। जो हमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में अर्थशास्त्र नाम की जो बुक है उसमें से मौर्यन डायनेस्टी के समय में जो लोगों की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल लाइफ कैसी थी उसकी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन 3 विच बेसिक इन्फॉर्मेशन इज फाउंड फ्रॉम द इंडिका द बुक रिटन बाय मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने जो इंडिका नाम की बुक लिखी है उससे हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो द इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर एंड इस एडमिनिस्ट्रेशन इज फाउंड फ्रॉम द इंडिका एंड बुक रिटर्न बाय मेगास्थनीज। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें मगध एम्पायर के कैपिटल के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंडिका बुक से मिलती है जो मेगास्थनीज ने लिखी थी। क्वेश्चन 4 है डिस्क्राइब द एरिया ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड कंस्ट्रक्टेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो रोड बनाई गई ग्रैंड ट्रंक रोड उसका एरिया हमें बताना है। तो द ग्रैंड ट्रंक रोड कंस्ट्रक्टेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इज ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रोड ऑफ एशिया। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी वो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी रोड थी एशिया की। इट इज कनेक्टेड ताम्रलिप्ति टू तक्षशिला एंड तक्षशिला टू सेंट्रल एशिया। ये ताम्रपति से तक्षशिला को जोड़ती थी और साथ में तक्षशिला से सेंट्रल एशिया को जोड़ती थी। क्वेश्चन 5 विच रूलर रीबिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड ड्यूरिंग मुगल इरा। मुगल इरा जब चल रहा था तब ग्रैंड ट्रंक रोड को किस रूलर ने वापस से फिर से बनवाया था, दोबारा से बनवाया था। तो आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह द रूलर ऑफ द सूरी डायनेस्टी रीबिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड ड्यूरिंग द मुगल इरा।
शेरशाह जो कि सूरी डायनेस्टी का एक रूलर था, उसने ग्रैंड ट्रंक रोड को फिर से दोबारा से मुगल इरा में बनवाया था। क्वेश्चन 6, बाय विच नेम इज द ग्रैंड ट्रंक रोड नाउ एट प्रेजेंट? आज के समय में ग्रैंड ट्रंक रोड को हम किस नाम से जानते हैं? आंसर है एट प्रेजेंट द ग्रैंड ट्रंक रोड इज नॉन एज द नेशनल हाईवे फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। आज के समय में हम जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसे नेशनल हाईवे के नाम से जानते हैं, जो दिल्ली से कोलकाता तक फैला हुआ है। हु सप्रेस द रिबेलियन ऑफ तक्षशिला इन द पीरियड ऑफ बिंदुसार? जो तक्षशिला में एक रिबेलियन हुआ था, रिबेलियन में विद्रोह, इस विद्रोह को जो बिंदुसार के पीरियड में हुआ था उसे किसने दबाया था? तो आंसर है अशोका। क्वेश्चन 7 का आंसर है अशोका सप्रेस द रिबेलियन ऑफ तक्षशिला इन द पीरियड ऑफ बिंदुसार। अशोका जो था उसने जो विद्रोह हुआ था तक्षशिला में बिंदुसार के पीरियड में, उसको दबाने का काम किया था, उसको खत्म किया था। क्वेश्चन 8 है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक अशोका टू टेक ओवर द थ्रोन आफ्टर हिज फादर डेथ? कितना समय लगा था अशोका को अपने पिता की डेथ के बाद थ्रोन तक पहुंचने में? आफ्टर हिज फादर डेथ इट टुक अशोका अप टू 4 ईयर टू टेक ओवर द थ्रोन। पिता की मृत्यु के बाद अशोका को करीब 4 साल लगे अपने पिता राजगद्दी पे बैठने में। क्वेश्चन 9, फ्रॉम विच स्क्रिप्ट आर मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया डेवलप? तो जो मॉडर्न इंडिया के अधिकतर स्क्रिप्ट्स हैं वो कौन सी स्क्रिप्ट में से डेवलप हुई हैं? तो आंसर आता है क्वेश्चन 9 का मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया आर डेवलप फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अधिकतर जो स्क्रिप्ट्स हैं मॉडर्न इंडिया की वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में से डेवलप हुई है। क्वेश्चन 10, वेयर इज द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका लोकेटेड इन गुजरात? अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है वो गुजरात में कहाँ लोकेटेड है? तो द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज लोकेटेड ऑन द वे ऑफ टू दामोदर कुंड नियर गिरनार माउंटेन एट जूनागढ़ इन गुजरात। तो गुजरात में अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें दामोदर कुंड जो गिरनार माउंटेन के पास में जूनागढ़ में आया हुआ है वहाँ पे मिलते हैं। क्वेश्चन 11, विच 3 किंग्स आर्टिकल डस अशोका इंस्क्रिप्शन कॉन्टेन? तो अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है उनमें कौन से 3 किंग्स के आर्टिकल्स हमें देखने मिलते हैं? आंसर क्वेश्चन 11 का अशोका's inscriptions contain the article of these 3 king। अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें हमें इन 3 किंगों के आर्टिकल देखने मिलते हैं। पहला है महाक्षत्रप रुद्रदमन, दूसरा है पुष्यगुप्त द गवर्नर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, एंड थर्ड यमन राज द गवर्नर ऑफ अशोका। क्वेश्चन 12, व्हाट वाज द रोल ऑफ द ऑफिसर ऑफ रिलीजियस डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका? अशोका के रीजन में जो एक ऑफिसर होता था जो रिलीजियस डिपार्टमेंट को संभालता था उसका क्या रोल था? तो आंसर है द ऑफिसर ऑफ रिलीजियस डिपार्टमेंट ड्यूरिंग अशोका रीजन हैड टू वर्क टू रेज द मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल बाय प्रोपोगेटिंग बुद्धिज्म। तो अशोका के दरबार में जो एक रिलीजियस डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर होता था उसका काम था कि वो पीपल्स को बुद्धिज्म का जानकारी दे और साथ में ही पीपल्स का जो मॉरल स्टैंडर्ड है वो भी ऊंचा उठाने की कोशिश करे। क्वेश्चन 13, द प्रोपोगेशन ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा डिड एम्परर अशोका एम्फेसाइज ऑन? एम्परर अशोका ने जो बुद्धिज्म थे, लॉर्ड बुद्धा थे, उनके कौन से बात प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को फैलाने की कोशिश की? एम्परर अशोका एम्फेसाइज्ड ऑन द प्रोपोगेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा लाइक लव, काइंडनेस, कंपेशन, नॉन वायलेंस एंड वर्च्यू। एम्परर अशोका ने जो बल दिया है फैलाने में लॉर्ड बुद्धा के प्रिंसिपल्स वो हैं लव, काइंडनेस, कंपेशन, नॉन वायलेंस एंड वर्च्यू। क्वेश्चन 14, अंडर हुज लीडरशिप डिड अशोका कॉल थर्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस? व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस? अशोका ने किसके अध्यक्षता में, किसकी लीडरशिप में बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस बुलाई और क्या मेन पर्पस था इस कॉन्फ्रेंस का? तो अशोका कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ मुगलीपुता तिस्या। द मेन पर्पस ऑफ बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पाटलिपुत्र वॉज टू रिमूव रिलीजियस डिफरेंस एंड एक्सप्रेस रिलीजियस यूनिटी। थर्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो थी वो एक मोगली तिस्या नाम का जो लीडर था उसके अंडर में बुलाई गई थी और मेन पर्पस का था कि जो भी धार्मिक रिलीजियस यूनिटी बनाना, रिलीजियस डिफरेंसेस को दूर करना पाटलिपुत्र में और रिलीजियस यूनिटी बनाना। क्वेश्चन 15, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डिड एम्परर अशोक प्रोपोगेट बुद्धिज्म? कौन से स्टेट में एम्परर अशोका ने जो है इंडिया के बुद्धिज्म के बारे में प्रवचन दिए, प्रोपोगेट किया था? एम्परर अशोका प्रोपोगेट बुद्धिज्म इन इंडियन स्टेट ऑफ कश्मीर, पंड्या, चोल, केरला एंड गंधार। क्वेश्चन 16, इन विच कंट्री डिड द एम्परर अशोका प्रोपोगेट बुद्धिज्म? अशोका ने कौन सी कंट्रीज में बुद्धिज्म को फैलाने की कोशिश की थी? तो क्वेश्चन 16 का आंसर है एम्परर अशोका प्रोपोगेट बुद्धिज्म इन कंट्री लाइक ब्रह्मदेश, म्यांमार, सियोलोन, श्रीलंका, सीरिया, इजिप्ट,
मैसेडोनिया एक्सेट्रा। तो एम्परर अशोका ने बुद्धिज्म को फैलाने की कोशिश की थी। ब्रह्मदेश जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं, सेलोन जिसे हम श्रीलंका कहते हैं, सीरिया, इजिप्ट और मैकेडोनिया में। क्वेश्चन 17 है, हु प्लान्ड द वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्रेट मौर्यन एम्पायर। किसने ये जो ग्रेट मौर्यन एम्पायर था उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्गेनाइजेशन किया था? तो आंसर है क्वेश्चन 17 का चंद्रगुप्त चीफ मिनिस्टर एंड आर्डेंट इकोनॉमिस्ट पॉलिटिशियन विष्णुगुप्त चाणक्य प्लान द वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्रेट मौर्यन एम्पायर बाय डिवाइडिंग इट इनटू 3 सेक्शन। तो जो चाणक्य थे उन्होंने पूरा का पूरा मौर्य एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा प्लानिंग किया था और उन्होंने ही जो मौर्यन एम्पायर था उसे 3 सेक्शन में बांटा था। क्वेश्चन 18, हाउ मेनी सेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर देयर इन मौर्यन एम्पायर। कितने सेक्शंस थे मौर्यन एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन के? तो मौर्यन एम्पायर में 3 सेक्शंस थे एडमिनिस्ट्रेशन के। पहला है सेंट्रल, दूसरा प्रोविंशियल और तीसरा रीजनल। क्वेश्चन 19, व्हाट रोल डिड एम्परर प्ले इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। कौन सा रोल एम्परर प्ले करता था मौर्यन एम्पायर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में जो है मौर्यन एम्पायर में जो किंग था या फिर जो एम्परर था उसका रोल क्या था? तो जो एम्परर था, सम्राट था, उसका रोल क्या था? आंसर है 19 का, द एम्परर वॉज एट द सेंटर ऑफ द एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन इन द मौर्यन एम्पायर। जो एम्परर था वो एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर में था। ही वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड द जुडिशियल डिपार्टमेंट। और वो हेड था एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री और जुडिशियल डिपार्टमेंट का। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा लेसन फिनिश होता है। थैंक यू बच्चों, ये लेसन आपको समझ में आया होगा। हैव ए नाइस डे, बाय।